इजरायली डिफेंस सिस्टम को ईरानी मिसाइलों ने भेदा है। क्या फेल हो गया है आयरन डोम? तेल अवीव में भारी तबाही देखी जा रही है। मध्य पूर्व एक बार फिर से युद्ध की भट्टी में तप रहा है। बीते 4 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच घातक संघर्ष जारी है और इस संघर्ष ने न केवल जमीनी हमलों में बल्कि हवा में भी सुरक्षा के मायनों को चुनौती दी है। अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो ईरान ने इजराइल की ओर 370 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ का दावा है कि उसने इन मिसाइलों में से अधिकांश को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें सुरक्षा कवच को चीरते हुए इजराइल के प्रमुख शहरों तक पहुंच गई और वहां तबाही की तस्वीर नजर आई। लेकिन अब सवाल दुनिया भर में ये खड़े हो रहे हैं कि क्या आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल लंबे समय से अपने बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता रहा है। इसमें आयरन डोम कम दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा के लिए माना जाता है। डेविड स्लिंग मध्यम दूरी की मिसाइलों के लिए, एरो 2 और एरो 3 लंबी दूरी और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए शामिल है। ईरान के हमलों में ये सिस्टम सक्रिय था और आंकड़ों की मानते हैं तो करीब 90% मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका गया। लेकिन विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि अगर 370 मिसाइलों में से करीब 10% भी सिस्टम को भेदने में सफल रही तो छोटे से देश इजराइल के लिए ये एक भारी नुकसान है। विश्लेषकों का कहना है कि ये पूरी तरह से सुरक्षा प्रणाली की विफलता नहीं, बल्कि ये संतृप्ति हमले हैं, सैचुरेशन अटैक इन्हें कहते हैं, उसका असर है। जब दुश्मन एक साथ भारी संख्या में मिसाइलें दागता है तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टिंग क्षमता सीमित हो जाती है। सिस्टम थकने लगता है, इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म होने लगती हैं और कुछ हमले सफल हो जाते हैं। अब क्या आयरन डोम एरो 3 फेल हुए हैं? इजराइल लंबे समय से अपने बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता रहा है, ये हमने इसलिए कहा। इसीलिए अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ईरान लगातार एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च करता है इजराइल के भीतर, तो क्या उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम के बलबूते कई देशों से, अपने पड़ोसी मुल्कों से लड़ता रहा है, जिसमें हमने लेबनान देखा, जिसमें हमने हमास देखा कि किस तरीके से उनसे लड़ता रहा। लेकिन ईरान की ओर से जब हमले हो रहे हैं तो उसमें से 10% मिसाइल ऐसी हैं जो उसे भेद पाने में सक्षम हो रही हैं।